मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे दलित नेता की और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिनको नीतीश कुमार ने दलितों के मतलब 17% वोटर्स के नेता को केवल 5% वोट मतलब केवल दलितों के सर्वमान्य नेता को कैसे नीतीश कुमार ने मात्र अपनी जाति का नेता बनाकर छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान की। आपको याद होगा 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, और जिस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे उस समय में याद कीजिए 2005 में उसी वर्ष एक और चुनाव हुआ था 2005 के शुरुआत में, और उसमें जो चुनाव हुआ जिस प्रकार का परिणाम आया, झोपड़ी छाप था रामविलास पासवान का। 28 सीटें मिली थी। रामविलास पासवान कहा करते थे कि सरकार की चाबी हमारे पास है, आप किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए, हम समर्थन देने को तैयार हैं। एक ऐसी मांग जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता था। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही सब भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे ही किसी मुसलमान उम्मीदवार को मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन देना मुश्किल था। नहीं समर्थन देने का दो कारण था। एक तो भारतीय जनता पार्टी की क्या पहचान है सबको पता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी 1996 से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर चुकी थी कि अगर बिहार में जब कभी भी एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल थी। राष्ट्रीय जनता दल से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। तो राष्ट्रीय जनता दल किस प्रकार से सहमति दे सकती थी कि किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर ले। अंतोगत्वा नवंबर महीने में चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार फिर उस बार मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों को मिलाकर इतनी सीटें मिल गई एनडीए को जिससे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए। रामविलास पासवान की सीटों की संख्या भी घट गई और राष्ट्रीय जनता दल की सीटों की संख्या भी घट गई। लेकिन नीतीश कुमार को इस बात का एहसास था कि मुख्यमंत्री तो वो बन चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई स्टेबल वोट बैंक नहीं है। जितना मजबूत वोट बैंक लालू यादव के पास है, लालू प्रसाद यादव को आपको पता है कि कम से कम इतना तय था कि मुसलमान और यादव माई समीकरण का वोट था लगभग 28 से 29%। बीजेपी के पास भी अपना एक निश्चित वोट बैंक था, सवर्णों का, वैश्य वर्ग के मतदाताओं का, और जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच, विभिन्न जातियों के बीच जो एक हिंदू वोट बैंक तैयार हो रहा था उसका। इस प्रकार से लगभग 25% वोट पर बीजेपी का भी कब्जा था। लेकिन नीतीश कुमार के पास क्या था? नीतीश कुमार के पास तो केवल उनकी अपनी जाति से अधिक उसमें जोड़ पा रहे थे कि लव और कुश को, मतलब कुर्मी और कुशवाहा जाति को, जो कि लगभग 10% मैक्सिमम हो रहा था। तो नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग किया, और नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग में 3 निशाने थे, और उसके कारण सबसे पहला निशाना लगाया नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के वोट बैंक पर। रामविलास पासवान का जो दलित का वोट बैंक था उसमें अनुसूचित जाति के कैटेगरी के अंदर जितनी जातियां आती थी उसमें से पहले चरण में 4 जातियों को छोड़कर और सभी को नीतीश कुमार ने दलित नहीं बल्कि महादलित घोषित कर दिया। और फिर उन जातियों के लिए अलग से कई योजनाएं बनाई गई और उसका लाभ पहुंचाया गया। और फिर कुछ ही दिन के बाद नीतीश कुमार ने एक और काम किया। उन 4 जातियों में से भी 3 जातियों को महादलित की कैटेगरी में ही शामिल कर दिया और केवल एक जाति पासवान जाति को छोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि रामविलास पासवान के साथ जितने भी 17% आबादी थी दलितों की, विशेष रूप से बिहार में 17 जातियां, सब के सब जो हुआ करती थी रामविलास पासवान दलितों के एक तरह से कह सकते हैं बाबू जगजीवन राम के बाद अगर किसी एक नेता के पीछे पूरा दलित समाज अगर एकजुट था तो वो व्यक्ति थे रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में। लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा किए गए वर्गीकरण के बाद रामविलास पासवान के पास मात्र उनके सजातीय पासवान जाति के लोग ही बच गए। शेष अन्य जातियों ने रामविलास पासवान को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया और उनके एक छत्र नेता के रूप में नीतीश कुमार स्थापित हो गए। कई ऐसी योजनाएं नीतीश कुमार ने चलाई, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का हो, चाहे विकास मित्र का हो, और
उतना ही नहीं बल्कि पंचायती राज में भी आरक्षण, महादलितों के लिए आरक्षण, महादलित की महिलाओं के लिए आरक्षण, उसमें भी क्लासिफिकेशन किया नीतीश कुमार ने। ठीक है, और इसका लाभ नीतीश कुमार को मिला। तो नीतीश कुमार ने इसी तरीके से अपना एक वोट बैंक अलग से तैयार किया, जिसमें महिलाओं का वोट बैंक था, जिसमें अति पिछड़ी जातियों का वोट बैंक था, जिसमें महादलितों का वोट बैंक था। उसमें सबसे पहले निशाने पर आए थे रामविलास पासवान। ठीक है, अब अगले अंक में हम बात करेंगे किस प्रकार से नीतीश कुमार ने पिछड़ों से अति पिछड़ों को अलग किया और उसका लाभ अति पिछड़ी जातियों को कैसे मिला और उसका राजनीतिक लाभ नीतीश कुमार किस प्रकार से उठाते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।